Hello, hello students. How are you? I am fine and you are? I think you will be also fine there. मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गणित संगम देखने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास 8 का वीडियो है, क्लास 8 के स्टूडेंट्स जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए आपको आज क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट्स के बारे में जानकारी दी जा रही है एनसीईआरटी के द्वारा। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स आपको ये एनुअल एग्जामिनेशन में बहुत फायदा करेगा, क्योंकि आने वाला समय एनुअल एग्जामिनेशन का समय है, उसमें आप इसका स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले अर्लियर हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में आपको स्टडी करवाया था, तो आप इसको यूं ही जुड़ते रहे और देखें, आपका इसका फायदा ले। देखिए, आपके सामने क्यूब्स एंड क्यूब रूट के बारे में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, इसमें क्वेश्चंस आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब्स। मतलब आपको पता, हमने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, यहाँ पर परफेक्ट क्यूब के बारे में। परफेक्ट स्क्वायर आप समझ ही रहे हैं, जैसे 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया और 100 हो गया, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक इसी प्रकार से आपको परफेक्ट क्यूब के बारे में जानना होगा। परफेक्ट क्यूब का मतलब जैसे 8 हो गया परफेक्ट क्यूब, 64 हो गया परफेक्ट क्यूब, है ना, 1000 हो गया परफेक्ट क्यूब, 216 हो गया परफेक्ट क्यूब, 343 परफेक्ट क्यूब हो गया। तो ये सब परफेक्ट क्यूब है, मतलब उसका क्यूब रूट आसानी से निकल जाता है, वो परफेक्ट क्यूब है। तो इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी पता लगा सकते हैं ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो देखिए, आपके सामने हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पहला को चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, मतलब कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये आपको पता लगाना है। पहला 216 है, 216 का फैक्टर तोड़ दीजिए। 2 से 108 हो जाएगा, 2 से 54 हो जाएगा, 2 से 27 हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सब ट्रिपल टाइम्स होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब का मतलब ट्रिपल टाइम्स होना चाहिए। देखिए, ये ट्रिपल टाइम्स है, ये भी ट्रिपल टाइम्स है, मतलब 2 का होल क्यूब और 3 का होल क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है। ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। इसका क्यूब रूट अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 यानी 6। या सही परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पता लगाना है क्या है कि नो है। ये क्या है? पहला पहला यस है, नो वाले को पता लगाना है। अब 128 को देखें, सेकंड में देखिए 128, इसका आप निकालिए 2 से 64, 2 से लगाइए 32, 2 से लगाइए 16, 2 से लगाइए 8, 2 से लगाइए 4, 2 से लगाइए 2। अब देखिए ट्रिपल टाइम्स लेकिन एक बच जाता है। क्या हो जाता है? जैसे 128 का सब 3 ही बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा बच जाता है। ये नो क्या है? नो हो गया, नॉट हो गया, है ना। नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। पूछता ना, नॉट वाला ये हो गया। सेकंड, थर्ड में देखिए 1000 के बारे में भी आप जानते हैं कि 10 का होल क्यूब यस है ना। जिसका होल क्यूब हो जाएगा वो यस हो जाएगा। 100 देखिए 100 नहीं होता है, 100 नहीं होता। जैसे 4 का देखिए आप, 100 का मतलब 2 से लगाइए 50 टाइम्स, 2 से लगाइए 25, 5 से लगाइए, देखिए ट्रिपल टाइम्स हुआ नहीं ना, होगा 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, नो। ये भी क्या हो गया? नो हो गया। अब इसका देखना होगा 5 का, देखिए 4 6 6 5 6, 2 से लगाइए 23, 2 3 हो जाएगा 28। फिर आप लगाइए इसको 2 से, फिर आप लगाइए 2 से, क्या निकल गया? देखिए 2 का ट्रिपल टाइम्स हो गया, फिर 2 का ट्रिपल टाइम्स हो गया, फिर 7 का ट्रिपल टाइम्स हो गया। तो ये यस हो गया। क्या हो गया? सबको आपके सामने चेक कर दिए। तो नो वाला कौन कौन हो गया? ये नो में है, ये भी नो है, दो गो नो है। कौन कौन? सेकंड नंबर और 4 नंबर। ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, कौन कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 2 और 4 नहीं है, क्योंकि इसका ट्रिपल टाइम्स नहीं है, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है। बाकी सबका है। तो है आपके सामने एक्सप्लेनेशन, हमने बाई फैक्टराइजेशन मेथड से आपके सामने हमने डिटेल इंफॉर्मेशन दिया आपको। मैं समझता हूं कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आप इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर हम 2 में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड
टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, मतलब ये परफेक्ट क्यूब है नहीं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही इजीएस्ट मेथड है, यू हैव टू फैक्टराइज द गिवन नंबर, आपको गिवन नंबर का फैक्टराइजेशन करना होगा। आपके सामने कर रहे हैं, पहला का 243 का करिए, 243 का आप 3 से लगाइए, क्या हो जाएगा 81 टाइम्स में हो जाएगा। 3 से लगाइए 27 लगाएंगे, 3 से लगाइए 9 टाइम्स में लगेगा, 3 से लगाइए 3 टाइम्स में लगेगा, ट्रिपल टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, मतलब 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। बताइए क्यूब रूट होने के लिए एक 3 घट रहा है, तो एक 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से पूछता है कि स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब हो जाए। इफ बी मल्टीप्लाई, क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इट गेट्स अ परफेक्ट क्यूब। तो आंसर आपका क्या हो गया 3, क्या हो गया आंसर 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। 3 हो गया, वो नंबर से पूछ रहा था ना, 3 हो गया नंबर, समझ गए। तो देख लिया आप इसका आंसर, नोट कर लीजिए। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में है 256, इसका भी फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ट्रिपल टाइम्स। देखिए ये ट्रिपल टाइम्स, ये भी ट्रिपल टाइम्स और ये 2 टाइम्स, मतलब 2 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब और 2 स्क्वायर। क्या चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा परफेक्ट क्यूब हो जाए। इफ वी मल्टीप्लाई 2, इट गेट्स अ परफेक्ट क्यूब। क्या चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा 2 से, तो आपका आंसर क्या हो गया 2। देखिए सिंपल हो गया ना, क्योंकि 2 ट्रिपल टाइम्स में 2 से कर देंगे तो 2 का भी ट्रिपल टाइम्स हो गया, जिसका ट्रिपल टाइम्स हो गया मतलब परफेक्ट क्यूब हो गया। आपका 1 और 2 हो गया, नोट कर लेना है। अब हम 3 में आ रहे हैं 72। देखिए स्टूडेंट 3 नंबर 72 का चेक कर रहे हैं, 36 टाइम, 18 टाइम, 9 टाइम, 3 टाइम्स, ये 2 का ट्रिपल टाइम्स, 3 का स्क्वायर। इफ वी मल्टीप्लाई 3 का 2 टाइम है ना, एक से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इट गेट्स अ परफेक्ट क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यही तो पूछता है कि क्या चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। 3 से किया आप, हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का करेंगे। देखिए 4 का 675, इसका भी आप फैक्टराइजेशन कीजिए। 3 से लगाइए 2 टाइम्स, 3 से लगाइए, फिर 3 से, क्या हो जाएगा 3 का ट्रिपल टाइम्स और 5 का स्क्वायर। देखिए 5 का एक टाइम्स कट रहा है, लिख देंगे इफ वी मल्टीप्लाई 5, इट गेट्स अ परफेक्ट क्यूब। आंसर क्या हो जाएगा 5। क्या चीज से मल्टीप्लाई किया परफेक्ट क्यूब हो जाएगा 5, आपका 5 हो गया। 4 में हो गया। अब हम लोग 5 का चेक करेंगे। देखिए 5 में 100 है, फैक्टराइजेशन कीजिए। क्या देख रहे हैं आप 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दोनों में इसमें से एक 2 घट रहा है, इसमें से एक 5 घट रहा है। इफ वी मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 यानी कि 10, इट गेट्स अ परफेक्ट क्यूब। यानी आंसर क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देते ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमें सॉल्यूशन दे दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको आप जब देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा ये जो दिया गया एक्सप्लेनेशन होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें
परफेक्ट आपको फुली जानकारी दी जाती है विद क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। वहां था मल्टीप्लाई, कौन सा न्यूनतम नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे कि ये आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। देखिए चेक करते हैं हम लोग पहला का, क्वेश्चन नंबर 1 का। 81 है, फैक्टर निकालिए आप। 3 से लगाइए 27, 3 से लगाइए 3 से 9, 3 से लगाइए 3 टाइम्स, यानी 81 का क्या हो गया आपका, 3 का हो गया 3 और एक 3 बच गया। क्यूब के लिए तो 3 ही चाहिए ना, लेकिन एक बच गया। तो क्या चीज से डिवाइड करिएगा, डिवाइड अगर 3 से करिएगा तो 3 3 कट जाएगा ना, तो आपका ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तरीके से इफ वी डिवाइड 3 इट गेट्स अ परफेक्ट क्यूब, यानी आंसर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। यानी 3 से आप डिवाइड करें तो ये खत्म हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बच जाएगा। देखिए समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से आप एक और दे सकते में, 2 से लगाइए 16 टाइम में, 2 से लगाइए 8 टाइम में, 2 से लगाइए 4 टाइम में, 2 से लगाइए 2 टाइम में। देखिए 128 का क्या आ रहा है, 128 का 2 का ट्रिपल टाइम्स हो गया, फिर 2 का ट्रिपल टाइम्स हो गया, एक 2 बच गया, मतलब यही एक फालतू में बच गया आपको ना, जिसको हटाना है। तो इफ वी डिवाइड 2 इट गेट्स अ परफेक्ट क्यूब, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2। देखिए एक में 3 हो गया, एक में 2। देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, नो प्रॉब्लम होने वाला। देखिए स्टूडेंट, इसका 1 2 किया, अब 3 देख रहे हैं। 3 में देखिए क्या कहता है, 135, इसको भी 3 से कराइए आप 45 टाइम्स, 3 से कराइएगा 15 टाइम्स, 3 से कराइएगा 5 टाइम्स। देखिए 135 का क्या हो गया, 3 का होल क्यूब और 5, मतलब 5 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये परफेक्ट क्यूब बच जाएगा। परफेक्ट क्यूब के लिए ट्रिपल टाइम चाहिए, तो इफ वी डिवाइड 5 इट गेट्स अ परफेक्ट क्यूब। क्या चीज से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, तो खत्म हो गया, आंसर आपका क्या हो गया, 5। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए 192, 2 से डिवाइड कराइए, 96 टाइम में 48, 24, 12 टाइम में 6, 3। अब देखिए 192 का क्या आ रहा है, 2 का ट्रिपल टाइम्स हो गया, फिर 2 का ट्रिपल टाइम्स हो गया, फिर 3 हो गया। क्या डिवाइड कराइएगा, 3, क्योंकि ये दोनों तो है ही। इफ वी डिवाइड 3 इट गेट्स अ परफेक्ट क्यूब। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत होगा, सवाल ही नहीं है। फैक्टराइजेशन हमने लगाया है, 1 बच गया 5, ये आपके सामने कर रहा हूं, देखिए उतार लीजिए आप। देखिए 5 का 704 है, डिवाइड कराइए, सेवन 104 का 2 का ट्रिपल टाइम, ये 2 ट्रिपल टाइम्स और एक 11 बच जाएगा, तो एक 11 ही डिवाइड करना होगा। इफ वी डिवाइड 11 इट गेट्स अ परफेक्ट क्यूब, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 11। क्या चीज से डिवाइड किया कि परफेक्ट क्यूब हो गया, 11 से। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित मेक्स ए क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसाइंस ऑफ साइड्स 5 सेमी, 2 सेमी, 5 सेमी, हाउ मेनी सच क्यूबाइड विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। क्यूब बनाने के लिए कितना क्यूबाइड चाहिए। तो देखिए आपका साइड्स जो दिया गया है क्यूबाइड का, वो 5 सेमी है, साइड्स बी 5 सेमी, 2 सेमी, 5 सेमी। नंबर ऑफ क्यूबाइड्स
to form a cube, number of cubites to form a cube. देखिए 5 इंटू 2 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर इंटू 2। क्यूब बनने के लिए कितना चाहिए? एक को 5 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ना क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। क्या क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है? एक 5 से और एक 2 स्क्वायर से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 4 20। कितना चाहिए? और मेरी सच का बाइट विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब 20। कितना चाहिए? 20। देखिए क्यों 20 चाहिए? सबका ट्रिपल टाइम्स होना चाहिए। तो 5 2 टाइम्स है तो एक 5 घट रहा है तो एक 5 लिख दिए। 2 यहाँ एक ही है, 2 चाहिए तो 2 दूनी 4, 4 5 20 टोटल हो गया। 20 इसमें अगर आप भाव जोड़ दीजिएगा तो ये क्यूब बन जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का। आपको क्लास 8 का ये आपका पूरा वीडियो है। इसी में एक्सरसाइज 7.1 का 1 से लेकर 4 तक का पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ दिया गया है। मैं समझता हूँ कि आप जब इसको देखेंगे तो आपको पूरा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दिया है। तो आप इसको ध्यान से देखें, इसी प्रकार से जैसे आप देखते आ रहे हैं। गणेश संगम यूट्यूब चैनल जो आपका पसंदीदा चैनल है, इसको आप जरूर देखें। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। इसी तरह से आप कंटिन्यू जुड़े रहें। हमसे जुड़ने के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।